जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीनियस मेगा क्लासेस में। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आज से आपका मैथ का सभी क्लास, जितने भी क्लास अब से सब रेगुलर हो जाएगा और आज पहला चैप्टर परसेंटेज से स्टार्ट होगा। इससे पहले जितने भी दिन हमारा क्लास ऑफ रहा, किसी भी कारण से प्रॉब्लम था कुछ, उसके लिए आप सभी से हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन अब से कंटिन्यूसली आपका क्लास डेली होगा और चैप्टर बाय चैप्टर होगा। और जो भी हम कंटेंट अब आज से शुरुआत हो रहा है वो सभी एग्ज़ाम, जैसे कि अभी जो बिहार में लेटेस्ट होने वाला है, बिहार स्टेट बीपीएससी टीआरई 4 और आपका एसएससी रेलवे और जितनी भी ऐसे स्टेट एग्ज़ाम जिसमें मैथ आता है, उन सभी के लिए यह क्लास कारगर साबित होगी। क्योंकि इस मैथ जो हम कंटेंट आपको कराएंगे उससे बाहर किसी भी स्थिति में नहीं आएगा। क्योंकि जो टाइप हम आपको कराएंगे, जो भी चैप्टर कराएंगे, उसके सभी टाइपों को धीरे धीरे ख़त्म किया जाएगा। यानी कि हर टाइप से 1 या 2 या 3 क्वेश्चन आपको हम करवाएंगे। लेकिन ये चीज़ आपको भी पता होगा अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो क्योंकि जो हम मान लीजिए डिजिट चेंज हो जाएगा लेकिन टाइप कभी चेंज नहीं होगा। तो आप धैर्यपूर्वक टाइप को समझिए और डेली क्लास कीजिए और डेली हम भी आप लोग के साथ जुड़ेंगे। और चलिए आगे बात होता रहेगा हम लोग का, क्योंकि क्लास डेली होने वाला है। और चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज पहला चैप्टर परसेंटेज है, ठीक। तो परसेंटेज के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, परसेंटेज है क्या, ठीक। देखिए परसेंटेज क्या लिखा होता है, PERCENTAG, परसेंटेज, ठीक। इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, ठीक। तो अगर हम लोग परसेंटेज यानी प्रतिशत की क्लास आज से जब स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहला बात इसका नाम के बारे में ही समझ लें हम, कि नाम से ही कुछ बहुत सारी जानकारियाँ क्लियर हो जाती हैं। देखिए परसेंटेज, पर, ठीक, और यहाँ से हो गया सेंटेज, ठीक। तो पर का जो मतलब होता है वो 1/, होता है। पर का मतलब 1/, होता है। पर का मतलब क्या होता है, 1/। और सेंटेज का मतलब क्या हो गया, 100, ठीक है। तो परसेंटेज यानी 1/100, और इसी को हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग इस चीज से डिनोट करते हैं। तो पर मतलब 1/100 और सेंटेज मतलब पर मतलब 1/, और सेंटेज मतलब 100, इसको इस चीज से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा हम चैप्टर में चलते हैं। देखिए परसेंटेज में कुछ चीज़ें लोग, बहुत सारे टीचर आपको बोलते होंगे याद करने के लिए, लेकिन मेरा यह मानना है कि याद मत करिए। क्योंकि अगर आप उसको प्रैक्टिस करते जाइए तो ऑटोमेटिक वो चीज़ें याद हो जाती हैं। तो जैसे में क्या याद करना है, तो देखिए ये क्या है, तो 25% है। इसको हम लोग फ्रैक्शन में बदलते हैं, ठीक। तो फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, 1/4। तो ये 1/4 कैसे आया, सभी लोग यही आपसे बोलते होंगे कि 25% बराबर 1/4 आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक। और सही भी बात है, अगर आप सक्षम है तो याद करिए, लेकिन प्रैक्टिस कीजिएगा। जब सवालों को आप लोग लगाइएगा, सेट को लगाइएगा, तो ये सारे आपको याद हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे बन के आया, तो ये 25% जे हम आप शुरू में बताए थे अपॉन में 100 आता है। तो 25 से कम 25 और 25 चौके 100 आ गया। इसी तरह से एक आता है 20%, इसका होता है 1/5। तो ये कैसे आया, तो 20/100, 20 से कम 20 और 20 5 100।
1/5। तो बाकी बहुत सारा और भी है, इसको हम धीरे धीरे, क्योंकि अभी एक ही बार आपको बता देंगे तो बहुत सारा बर्डन लगेगा, ठीक है। तो धीरे धीरे सवालों में देखने को मिलेगा और वहाँ आपको हम बताते चलेंगे, जिससे आपको सवाल के साथ साथ वो भी क्लियर हो जाएगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि आपको याद भी नहीं करना पड़ेगा, प्रैक्टिस से ही आपका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित को भिन्न में बदलें, भिन्न में बदलें, ठीक। तो भिन्न में बदलने के लिए देखिए पहला क्या दिया हुआ है हम लोग का 20%। इसको आप लोग को भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में बदलना है। तो ठीक है, अभी हम आपको बताए थे कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/5। तो कैसे आया था ये, तो 20 अपॉन में 100, तो 20 से कम 20 और 20 पंजे 100, ठीक है। जब भी आपको परसेंटेज में दिया हो और फ्रैक्शन में बदलने के लिए बोले तो जितना दिया हो उसके नीचे 100 लगाइए और उसको मिनिमम से मिनिमम छोटा सा पार्ट में डिवाइड कीजिए, जो आएगा वही आपका फ्रैक्शन वैल्यू होगा, ठीक। इसी तरह दूसरा है बी 40%। इसको हम लोग को फ्रैक्शन में बदलना है यानी भिन्न में बदलना है। तो देखिए 40% का क्या होता है, 40 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पांजे 10। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया 2/5, 5, ठीक। तो इस तरह से ही फ्रैक्शन वैल्यू, फ्रैक्शन से आपको परसेंटेज निकालना होगा और परसेंटेज से आपको फ्रैक्शन निकालना होगा, ठीक है। तीसरा है आपका सी, एक और दिया हुआ है 33 सही 1/3%। यह वैल्यू बहुत ही ज्ञान में पूछता है, ठीक है। आइए इसको बदल देते हैं। देखिए अगर इसका तो ऐसे बहुत लोग याद करके रखते हैं, यही होता है फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। अब ये 1/3 कैसे आया, क्योंकि हम शुरू में ही आपको बता दिए हैं कि हम बिल्कुल 0 से लेकर चलेंगे और आपको ले जाके बिल्कुल शिखर तक छोड़ेंगे। तो जब 0 से स्टार्ट किए ही हैं तो सब चीज़ को हम बताते हुए चलेंगे, क्या तो आया तो कैसे आया। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, क्लासेस ज़्यादा होंगी, उससे आप लोग घबराइएगा नहीं। सीखने आए हैं, बिल्कुल सिखा के जाएंगे। देखिए 3 तिया 9 और 3 तिया 9 यानी 99। 33 को अगर 3 से गुना करेंगे तो 99 होगा, 99 और 1 100 और बटा में 3। यहाँ तक कोई दिक्कत। 33 तिया 99 और 1 100 और डिवाइड बाई 3। उसके बाद हम आपको क्या बताए थे कि अपोन में 1/100 होता है, जो परसेंटेज आपका दिया हुआ है इसके लिए। तो 100 से 100 खत्म एक बार में, तो क्या आ गया 1/3। फिर से एक बार देख लीजिए, 33 तिया 99 और 1 100 बटा में 3, और जब परसेंटेज है तो उसके नीचे 100 आएगा। 100 से 100 खत्म एक बार में, तो 1/3, ठीक है। एक और है आपका इसी में, आइए उसको भी देख लेते हैं। एक है 16 सही, डी नंबर है 16 सही 2/3%, ठीक है। 16 सही 2/3%, इसको भी बताइए फ्रैक्शन में। तो देखिए 16 तिया 48, 48 और 2 50/3, परसेंटेज है तो गुना में 100 आएगा। 50 से कम 50 और 50 दूनी 100, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 आ गया आपका फ्रैक्शन वैल्यू, यानी कि भिन्न में। जब इसको हम लोग भिन्न में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/6 आएगा, ठीक। अब आइए सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इससे आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि भिन्न निकालना हम आपको सिखा दिए। अब हम लोग सीखेंगे भिन्न में दिया होगा तो उसको परसेंटेज में कैसे बदलेंगे। भिन्न में दिया होगा
देखिए सेकंड क्वेश्चन है, देखिए जिस तरह से हम टाइप अरेंज करके लाए हैं ना कि आपको परसेंटेज का धीरे धीरे मतलब जीरो से लेकर सभी चीज़ें क्लियर हो जाएगा। और उसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, क्लासेस को रेगुलर कीजिए, पूरा कीजिए, और वीडियो को जितना से जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, सभी भाइयों तक पहुंचाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है। अब देखिए निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें, निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। ये नंबर दिया हुआ है, तो देखिए ये भिन्न वैल्यू दिया हुआ है 1/4। क्या दिया हुआ है? 1/4। तो देखिए हम आपको बताए थे कि जब परसेंटेज में दिया हो तो भिन्न में अगर बदलना हो, तो जब मान लीजिए 25% है, इसको आप लोग बदलना है भिन्न में, तो क्या हम बोल रहे थे कि 25 और ये परसेंटेज आ जाएगा नीचे, तो 25 एकम 25 और 25 चौके 100। ठीक, यही वैल्यू है। ठीक है, तो ठीक है। अब इसको बदलना है परसेंटेज में, 1/4 को बदलना है हम लोग को परसेंटेज में। ये परसेंटेज में बदलना है तो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आपको परसेंटेज से भिन्न बदलना हो तो 100 से डिवाइड कीजिएगा, और जब आपको भिन्न से यानी फ्रैक्शन वैल्यू से परसेंटेज में बदलना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए 4 एकम 4 और 25 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 25%। देखिए इसका हो जाएगा आप लोग का 25%। ठीक, यहाँ तक किसी साथी को कोई दिक्कत समस्या होगा तो भाई कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल घबराने वाला बात नहीं है, इसको आराम आराम समझिएगा। 25% को हम लोग फ्रैक्शन में 1/4 बदलते हैं, 1/4 हो गया। और इसको जब परसेंटेज में बदलना होगा तो जब हम परसेंटेज में दिया हुआ था और उसको फ्रैक्शन में निकालना था तो 100 से डिवाइड कर रहे थे, लेकिन जब भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में दिया होगा और जब परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? गुना करेंगे। ठीक है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है बी 3/5, 3 बटा दिया हुआ है 5। इसको हम लोग को परसेंटेज में बदलना है। किस में बदलना है? तो परसेंटेज में। तो क्या बताए थे? 3/5 दिया हुआ है, गुना किससे करना है? तो 100 से, 100 से। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 और 1 0, 20 आई 60%। इसका इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू आएगा 60%। इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा? 60%। ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपका है 50/3। देखिए सी नंबर है 50/3। इसको हम लोग को परसेंटेज वैल्यू में बदलना है। फ्रैक्शन वैल्यू में दिया हुआ है और परसेंटेज वैल्यू में बदलना है। ठीक है, तो आइए बदलते हैं। तो क्या करना था, क्या करते थे हम लोग? 50/3 और गुना में 100 करते थे, यही करते थे। 50/3 और गुना में 100 करते थे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। देखिए जब भी ऐसा वैल्यू आ जाए, थोड़ा आप लोग काटने में समस्या होगा। ठीक है, तो हम बताते हैं कैसे काटना है। देखिए ये है, तो 50 को अगर हम 100 में गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5000 डिवाइड बाई 3 बराबर। अब देखिए कैसे काटना है, काटना आप सीख जाइए। 3 एकम 3, 3 एकम 3 बच गया 2, कितना हो गया? 20। 3 छक 18 बच गया 2, फिर हो गया ये 20। 3 छक 18। ठीक है, देखिए 3 एकम 3 बच गया 2, 20। 3 छक 18, फिर 20, 3 छक 18 और फिर 20, 3 छक 18, 2/3। ठीक है, पचास को 500 से गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5000। देखिए 3 एकम 3 बच जाएगा यहाँ से 2, 20। 3 छक 18, फिर 2 बचेगा यहाँ से, फिर यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 छक 18, फिर 2 बचेगा यहाँ, 3 छक 18 और जो 2 बचेगा उसको अपोन में
3 कर देंगे, यही हम लोग का परसेंटेज वैल्यू होगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट है, देख लेते हैं एक और डी नंबर। देखिए जो पूरा पूरा नहीं करता है उसमें थोड़ा समस्या तो होता है। 2/5 इसका हम लोग को परसेंटेज में बदलना है, 2/5 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 2/5 गुना में 100, 5 जगह 5 और 5 दूनी 10, यानी इसका भी आ जाएगा हम लोग का 40%। ठीक है, कितना आएगा, 40%, 2/5। ठीक है, इसका परसेंटेज वैल्यू कितना आ गया, 40%। तो अभी हमने आपको सिखाया परसेंटेज से भिन्न में बदलना और भिन्न से परसेंटेज में बदलना। इतना आप लोग सीख गए हैं और यही सब आपको पूरा चैप्टर में देखने को मिलेगा। आइए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है 200 ग्राम 4 kg का कितना प्रतिशत है, यानी 200 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। तो ये निकालते हैं, कितना ग्राम है, तो ये 200 ग्राम है। कितना का जब ये कह दे, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 200 ग्राम 4 kg का किसका, 4 kg का, किसका, 4 kg का कितना परसेंट, यानी कि गुना में 100। यही आपको हमेशा याद रखना है। आप ये सोच रहे हैं किसको हम बटा में रखें, किससे भाग दें, किससे नहीं दें। तो अगर आप इस चीज़ से आपको परेशानी होती है, समस्या होता है, इस चीज़ में आप हमेशा फंसते हैं, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन ही आपको बताएगा करना क्या है। तो क्वेश्चन लिखा हो 200 ग्राम 4 kg का, किसका, 4 kg, किसका, 4 kg का। जब का जहाँ लग जाए वही आएगा बटा में, कितना परसेंट है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो 4 kg, देखिए 1 kg में होता है 1000 ग्राम। ये जहाँ तक सभी लोग इस चीज़ से आप परिचित होंगे। ठीक है, 1 kg में 1000 ग्राम होता है, क्योंकि आप सभी लोग दुकानों पर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, दाल चीनी चावल सभी लोग खरीदते हैं। तो इतना तो मालूम ही होगा सभी लोग को। अगर जिसको नहीं भी मालूम है ऐसा छोटा सा चीज़, तो समझ लीजिए कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो 4 kg में कितना ग्राम होगा, गुना में 4, यानी कि 4000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, क्योंकि देखिए जो वैल्यू ऊपर वाला है उसी में इसको बदलिए, या जो वैल्यू ये है उसी में इसको बदलिए, क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए, यानी कि यूनिट सेम होना चाहिए। वैल्यू नहीं, सॉरी, यूनिट सेम होना चाहिए। ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलिए, अगर ये केजी में है तो इसको भी केजी में बदलिए, कोई एक तो बदलिए। देखिए तो ये ग्राम में है और ये केजी में है, तो ग्राम में इसको बदलना बहुत ही हम लोग के लिए सरल है। तो ये इसको ग्राम बदलते हैं, तो 1 kg बराबर 1000 ग्राम, तो 4 kg बराबर 4000 ग्राम। ठीक, तो यहाँ हम अब करेंगे 4000 ग्राम। ठीक, अब इसको काटिए, 1 2 1 2, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, और यहाँ से 1 जीरो से ये और 1 जीरो से ये, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, यानी कि 5% हो गया। 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट है, तो 5% है। 200 ग्राम 4 kg का कितना परसेंट है, तो 5% है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा कि सर कैसा ही छोटा छोटा क्वेश्चन करा रहे हैं। भाई यही सब क्वेश्चन ना बड़े बड़े क्वेश्चनों को मात दे देते हैं। अब भारी भारी क्वेश्चन आप खूब पढ़ लेते हैं, खूब बना लेते हैं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन में, और इसमें सिर्फ जानते हैं लोग किसी में इस कैसे क्वेश्चनों में कहाँ पे दिक्कत होता है, यूनिट बदलने में। लोग यूनिट नहीं बदलते हैं, या फिर किससे डिवाइड करना यही नहीं क्लियर हो पाता है और वहीं फंस जाते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है 40 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। 40 पैसा, देखिए 40 पैसा 5 रुपये का, किसका, 5 रुपये का
कितना प्रतिशत, यानी कितना मतलब 100, प्रतिशत निकालना हो तो 100 है। देखिए 1 रुपये में 100 पैसा होता है, तो 5 रुपये में गुना करेंगे तो 500 पैसा हो गया। ठीक, यहाँ हम लोग कर देंगे अब 500। यहाँ किसी को यहाँ तक समस्या? 1 रुपये में 100 पैसा, तो 5 रुपया में 500 पैसा। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40, यानी कि 8%। समझ गए? 40 पैसा 5 रुपये का 8% होता है। ठीक है, तो इस तरह से यूनिट को सेम करना है। बस आप लोग हमेशा याद रखिए कि दोनों का यूनिट सेम होना चाहिए। अगर वो पैसा में है तो इसको भी पैसा में बदलिए, या तो दोनों को रुपया में बदलिए। ठीक, आइए एक और देख लेते हैं। 120 मीटर, या फिर चलिए छोड़ते हैं, दो से ही आप लोग समझ जाएंगे, बाकी प्रैक्टिस करते रहिए। अब आते हैं और आगे की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, समझिएगा, समझाते हैं पहले। चावल की कीमत, कोई चावल है मार्केट में, चावल दाल जो भी हो, क्वेश्चन में चावल दिया हुआ है, आप जो से समझिए। देखिए घरेलू, जैसे कि आप चावल खरीदने जा रहे हैं, आप लोग खरीद रहे हैं चावल, तो कल आप मान लीजिए चावल खरीद के लाएँ 5 रुपये का, ठीक, लेकिन कल जब परसों जाके वही चावल बढ़ गया, दाम बढ़ गया। लेकिन अगर आप चावल खरीदने जा रहे हैं आज 5 रुपये का, और कल आज मान लीजिए 5 रुपये का 1 केजी आ रहा है, खरीद के लाए हैं आप, कल फिर आपको चावल खरीदने जाना है, तो आपके मान लीजिए मम्मी या पापा ने 5 रुपये ही दिया, बोला बेटा क्योंकि जानती हैं कि 5 रुपये का 1 केजी चावल आता है, तो 5 रुपये का चावल लेके आओ। ठीक है, 5 रुपये का चावल लेके आओ। तो अगर आप दुकान पर जाते हैं तो चावल वाला कहता है कि भाई 5 रुपये, कल तक तो 1 केजी चावल मिलता था, लेकिन अब आज दाम बढ़ गया है, तो चावल आपको थोड़ा कम मिलेगा। तो आप बोले कि नहीं सर, कम मिले ज़्यादा मिले, हमको 5 रुपये का ही चावल चाहिए, क्योंकि भाई घर वालों ने बोला है कि 5 रुपये का चावल तो लेके ही आना है। आप जितना हो सके उतना, जितना बनता है हमारा 5 रुपये का, उतना हमको चावल दे दीजिए। तो ठीक है, तो उससे आपको क्या हो गया, क्या चीज़ सीखने को मिला कि देखिए मतलब आज क्या था कल क्या था, लेकिन लेना उतने का ही था। ठीक, तब इस ऐसे अगर क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो इसमें पूरा देखिए, पूरा क्लास में आपको एक वो चीज़ देखने को मिलेगा। ऐसे क्वेश्चन में है कि चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, यानी कि मूल्य, हम आप पूरा एक चीज़ दिखा देते हैं, मूल्य और ये प्राइस। ठीक, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है, चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए, खपत यानी कंजप्शन, ठीक, गुना खपत, खपत गुना कंजप्शन बराबर खर्च। भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, बढ़ जाती है तो कितना प्रतिशत घट जाए, कि चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, एक्सपेंडिचर। ठीक है, कि यहाँ क्या होगा, एक्सपेंडिचर। आप लोग को हमेशा यही याद रखना है, इसी पे पूरा चैप्टर हम ख़त्म कर देंगे, पूरा का पूरा चैप्टर ख़त्म कर देंगे। मूल्य गुना खपत बराबर खर्च, प्राइस गुना कंजप्शन गुना बराबर एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब ख़त्म करेंगे तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं, लिखा हुआ है, बाकी तो ये लिखा ही हुआ है। देखिए चावल की कीमत को 20% बढ़ जाती है, कीमत मतलब मूल्य, ठीक है, 20% बढ़ जाती है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया, कितना, 1/5। भाई आप धड़ल्ले से बोलिए, क्योंकि हम सिखा चुके हैं 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 20% का कितना होता है, 1/5। देखिए अब इसको समझिए, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो खर्च में कोई परिवर्तन नहीं, और खपत में हमको बताना है, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं। खर्च हमको कल भी 5 रुपये था, आज भी 5 रुपये है, कल भी आपकी मम्मी ने 5 रुपये दिया था चावल खरीदने के लिए, आज भी 5 रुपये दिया है। ठीक,
लेकिन खपत कम हो गया भाई, खपत को कम करना है, चावल हमको 5 रुपये का ही खाना है, लेकिन रेट तो बढ़ गया है। लेकिन खपत जितना हम कल खाते थे 5 रुपये का, उतना ही आज भी खाएंगे, थोड़ा कम ही हो, तो कितना खपत कम हुआ है, इससे खर्च में कोई फर्क ना पड़े। देखिए, तो ये कांस्टेंट है, क्या है, खर्च क्या है हम लोग का, कांस्टेंट है। तो देखिए, तो खपत होगा, खपत बराबर खर्च, जब खपत निकालना हो तो खर्च बटा मूल्य हो जाता है। जो हम लोग खपत निकालना हो तो खर्च बटा मूल बटा में आ जाएगा, ठीक है, गुना में है तो डिवाइड में हो जाएगा। और ये है हम लोग का कांस्टेंट, क्योंकि इसमें कोई बदलाव ही नहीं हो रहा है, खर्च कल भी 5 रुपये था, आज ही 5 रुपये है, ठीक है। देखिए, जब ये कांस्टेंट है तो हम लोग जानते हैं खपत बराबर होता है 1/मूल। तो देखिए, जब इसका उल्टा होगा, ये अगर ये इसका उल्टा ये होता है, ठीक, समझना इसी क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन तो उड़ाना है आपको। इसका उल्टा ये होता है। अब देखिए, 20% का 1/5 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो आज 5 से बढ़कर 6 हो गया। मूल्य, जो मूल्य है हमको हम लोग का, वो 5 रुपये से बढ़कर 5 और 1 6 रुपये हो गया। कितना हो गया, 5 से बढ़कर 6 हो गया। तो खपत, देखिए, खपत हमेशा हम क्या बोले थे, उल्टा होता है मूल्य का, मूल्य का उल्टा खपत, ठीक। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए, मूल्य अगर 5 से 6 हो रहा है तो खपत हम लोग 6 से 5 हो जाएगा। अंतर कितने का हुआ, 1 का घट गया, तो 1 बटा में 6 गुना में 100, ठीक, 3 दूनी 6 और ये 50। तो इसको काटेंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 और सॉरी यहाँ 3 होगा, 2 तिया 6 और 2 से दोबारा 50 जाएगा, तो 3 एकम 3 बच गया, 2 20, 3 छक 18 और 2, यानी कि 16 सही 2/3% आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3%। क्वेश्चन क्या था कि चावल की कीमत 20% से बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो, तो 16 सही 2/3%। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं लास्ट इसी कॉन्सेप्ट पे। उसके बाद है, चावल की कीमत को 25% से बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए कि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। कितना बढ़ रहा है, तो 25%। इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। तो भाई जो मूल्य है वो 4 रुपये से बढ़ के 5 रुपये हो गया। मूल्य का उल्टा खपत, ठीक। तो देखिए कितना घट रहा है, तो 1 रुपया, ठीक, 4 से बढ़ के 5 हो गया, तो कितना घट रहा है, 1 रुपया। तो देखिए 1 डिवाइड बाई 5 गुना में 100, यानी कि 20%। कितना घटा है, तो 20%। क्वेश्चन क्या था, चावल की कीमत 25% से बढ़ जाती है तो चावल की खपत को कितना प्रतिशत घटाया जाए। तो खपत जो है हम लोग का 20% घटाया जाएगा, जिससे कि खर्च पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो भाई आज का जो क्लास था बिल्कुल बेसिक था, जो चैप्टर का शुरुआती में किया जाता है, क्योंकि हर चैप्टर का शुरुआत में ही बेसिक चीज़ बताया जाता है, क्योंकि बाद में क्या होता है कि फिर तो बस उड़ाते हैं क्वेश्चन को। तो बेसिक बातें आज जितनी भी हुई हैं वो एक तरह से बहुत ही, मतलब समझिए ना कि इस चैप्टर का नींव है, इसको समझना ही ज़रूरी है, इससे आप सभी क्वेश्चनों को उड़ा पाएंगे। तो आज का क्लास, पहला क्लास है, आज से स्टार्ट हुआ है आप लोग क्लास, आज से रेगुलर होगा 7-5 में, जुड़ना ना भूले सभी लोग। और इसको अच्छा लगा हो इस क्लास को ज़रा से ज़रा शेयर कीजिए और दोस्तों के पास खूब भेजिए, खूब लगाइए अपना व्हाट्सएप स्टेटस, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।